अ 5D बीइंग जो होगा वहाँ पे, हमें नहीं पता ह्यूमन है या एलियन, जो भी हमें नाम देते हैं हमें नहीं पता है, तभी हम बीइंग बुला रहे हैं, राइट। तो अगर वो इंटरेक्ट करेगा हमारे, इफ़ 5 बीइंग विल बी इंटरेक्टिंग विद आवर वर्ल्ड, तो हमें लगेगा कि कोई तो मैजिक या तो कोई गॉड लाइक मोमेंट हो गया, राइट। बट एजुकेशन में ऐसे कह रहे हैं जस्ट हायर फिजिक्स। मेरे को जो बातें मैंने अभी कही नहीं यार, मेरे को ये बात भी नहीं पता था, राइट। इसलिए मेरे को ये बहुत ट्रबल कर रहा है कुछ दिनों से। तो मेरा एक दोस्त है एंड सारी बातें मैं उससे डिस्कस करता हूँ, तो अपन इसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कन्वर्सेशन आगे कहाँ जाएगा, बट लेट्स सी। तो ठीक है, तो फिर मैंने इससे पूछा जो मेरा मेजर कंसर्न था कि ठीक है, जो भी मेरे को अभी तक पता चला है, क्या 5D और 4D बीइंग एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में, राइट। तो फिर इसका क्वेश्चन है कि अब हम बिल्कुल मतलब अब ये जो आंसर कर रहा होगा, आई एम होपिंग कि जो साइंस एंड फिजिक्स के थ्रू है वो कर रहा होगा, राइट। एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी PCM से है, तो मैं इस बातों को थोड़ा बहुत परसीव कर पा रहा हूँ, राइट। बट ये स्टिल इट्स आई थिंक ये बहुत हायर फिजिक्स है, एंड समझने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट से ही बात करना पड़ेगा, राइट। एंड लास्ट तक आप देखोगे ना, मतलब कन्वर्सेशन इस हद तक जा चुका है कि फिज़िक्स और फिलोसफी दोनों मिक्स करके अब आंसर मिल रहे हैं। एंड देखते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4th डिमेंशन टाइम, तो इट डज़ रियली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एंड क्या है एक्चुअली 4th डिमेंशन? तो हम 3D स्पेस में रहते हैं जहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट +1 डिमेंशन है। देखो, अभी तक मेरा मानना था कि आई एम अ 3D फिगर, राइट। बट ये वीडियो बनने के बाद आप भी समझ जाओगे कि हम 3D नहीं हैं, हम 4D हैं, राइट। एंड इसके ऊपर भी मेरे को किसी का कन्फर्मेशन चाहिए जो एक्चुअली इन सब चीज़ों को देखता समझता, और लाइक उनका जो यही है उनका प्रोफेशन में भी, राइट। एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा मैं, फिज़िक्स के माध्यम से मेरे को कुछ तो आंसर चाहिए इसका। एंड सो वी लिव इन 3D स्पेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट +1 डिमेंशन। तो दैट्स वाई फिजिसिस्ट ऑफन टॉक अबाउट स्पेस टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेस। तो 4th डिमेंशन कह रहे हैं कि ये टाइम होता है, राइट। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यू नॉट जस्ट से वेयर एन इवेंट हैपन बट ऑल्सो व्हेन। मतलब ये मैं भी सोच रहा था कि जैसे मैं हूँ लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट, 3D। बट मैं 4 बजे यहाँ पर, या फिर अभी 12:46 में वीडियो बना रहा हूँ, ये एक अलग फिगर हुआ होगा, और 1 बजे जो मैं कहीं पर होऊंगा तो वो एक अलग फिगर होगा, राइट। तो शायद यही कहना चाह रहे हैं कि वी आर मूविंग थ्रू द 4th डिमेंशन टाइम एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, राइट। एंड वी डोंट जस्ट से वेयर एन इवेंट हैपन बट ऑल्सो व्हेन, राइट। वो इवेंट कब हुआ, टाइम के साथ लिखते हैं हम लोग हमेशा किसी भी इन्विटेशन या ईमेल एंड समथिंग, राइट। तो 5D एंड बियॉन्ड अभी छोड़ देते हैं, मेरा 4D से ही दिमाग उड़ चुका था। दिस इज theoretical right now. Some advanced physics models like string theory and M theory propose 10 और 11 dimension। इस वीडियो के बाद यार मैं स्ट्रिंग थ्योरी भी पढ़ूंगा टाइम निकाल के। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जर्नी एक तरफ है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट हो गई है मेरे को। एंड दीज एक्स्ट्रा डिमेंशंस माइट बी टाइनी, कर्ल्ड अप एंड हिडन, एंड वी कांट डायरेक्टली परसीव देम। If real beings in those dimension could not see our entire timeline, past, present and future like a book, right? तो ये कह रहे हैं कि अगर 5D में कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि क्या हम इसी को गॉड नहीं बोलते अपने हिंदू माइथोलॉजी में, राइट। जो इसे हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। एंड आई डोंट नो सर, बाकी माइथोलॉजीज भी शायद सेम ही होती होंगी, एंड उसको टच नहीं करते, इधर आते हैं एविडेंस में क्वेश्चन मार्क के बाद ये लिखा हुआ है कि 4D टाइम इट्स कन्फर्म मेजरेबल आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी डिपेंड्स ऑन। मतलब 4D डिमेंशन एक होता है यार, उसको टाइम बोलते हैं। मेरे को नहीं पता था, अब पता चल रहा है। तो अब मेरा वो सब ज़्यादा जिज्ञासा जो है बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड तक आप देखोगे बहुत कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर जाएंगे, एंड फिर भी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा, और शायद कुछ ठीक है आगे देखते हैं। 5D नो डायरेक्ट डिमेंशन, मेरे को भी जानना भी नहीं है 5D, मेरे को 4D तक ही पता होगा। इन शॉर्ट 4D एग्जिस्ट इट्स टाइम एंड वी एक्सपीरियंस इट डेली, राइट। 5D प्लस में एग्जिस्ट बट इट्स ओनली द थ्योरी फॉर्म। तो मेरा यही था कि मेरे को मोर एविडेंस दो 4D में। मेरे को अभी भी फील नहीं हो रहा है कि टाइम ठीक एग्जिस्ट करता है, बट हाउ कैन आई रिलेट। मेरे को ये पता चला कि समझ रहे हो ना आप, तो मैंने आई वांट टू फील एंड अंडरस्टैंड इट, राइट। तो जो पहला एविडेंस इसने दिया, इसने कहा कि आइंस्टाइन स्पेस टाइम प्रूवन बाय द एक्सपेरिमेंट। सो Einstein theories of relativity says that space and time are woven into a single fabric space-time. So massive objects, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। उन्होंने भी बेसिकली यही किया था कि ऐसा ड्रम बना दिया था, ऐसा सर्कल इमेजिन करो आप, और उस पर ना चारों तरफ से क्लिप लगा के फैब्रिक एकदम टाइट कर दिया था, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे सर्कल में।
फिर क्या किया ना, एक बड़ा सा बॉल लिया, हैवी बॉल, और उसको ऐसे छोड़ दिया उस फैब्रिक के अंदर, राइट। और वहाँ पे बीच में जाके वो बैठ गया, मतलब ना उसने जो फैब्रिक था उसको बेंड कर दिया, राइट। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया था, अच्छा कि ये ग्रेविटी है बेसिकली। एक स्पेस जो है हमारा बेसिकली एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, एक आप कपड़े का टुकड़ा समझ सकते हो, एक प्लेन समझ सकते हो, जिसके अंदर एक इतना हैवी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है कि वो पूरा फैब्रिक ही बेंड कर दे रहा है वो, राइट। अब अगर आप इमेजिन करोगे तो बेसिकली हाँ ऐसा हुआ, राइट। तो शायद ये भी शायद वही कहना चाह रहा होगा अगेन कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पेस, दैट स्पेस एंड टाइम आर गोइंग टू अ सिंगल फैब्रिक, लेट्स से नेम एट स्पेस टाइम। तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ एंड सन, जो हमारा सन है, हमारी धरती है, तो बेंड दिस फैब्रिक, राइट, एंड देन दैट्स व्हाट वी कॉल ग्रेविटी, राइट। यही कारण है शायद ये भी कि अब जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ना, आप वीडियो भी देखना, अब अगर आप किसी बॉल को छोड़ते हो, कोई छोटे बॉल को या कुछ, तो वो डायरेक्ट सेंटर में नहीं जाएगा, वो घूम के जाएगा, राइट। मैं आपको शेयर करूँगा, राइट। तो एविडेंस क्या होगा यार, नहीं तो इनमें साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड स्टारलाइट बेंडिंग अराउंड द सन ड्यूरिंग एक्लिप्स एग्जैक्टली एज आइंस्टाइन पर दिस वाज स्पेस टाइम इन एक्शन। ठीक है, तो ठीक है, बट और आगे देखते हैं जो थोड़ा सा और इजी वे में समझा, टाइम डायलेशन, यू लिव इन इट। देखो यार, ये सही मैं बता रहा हूँ, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल जो इन्होंने दिया है, पता नहीं यार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ये ट्रू भी है। बट अगर ट्रू है यार, तो मैं रियली जानना चाहता हूँ कि ये कैसे चल रहा है ये सब चीज़ें। तो रिलेटिविटी शोज़ दैट द टाइम मूव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये भी मेरे को लग रहा है, मतलब क्योंकि थोड़ा पीसीएम का बैकग्राउंड है तो मैं थोड़ा डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ बातों।